नमस्कार डीवीसी परिवार के सभी दर्शकों को आज हम आपको एक विशेष उस खबर से प्रकाशित करा रहे हैं जहां ग्राम धरई में जिस प्रकार से आज एक यादव समाज के माध्यम से नहीं बल्कि संपूर्ण यादव समाज ने आज यहां एक विशेष अपने मंच के माध्यम से समाज को एक जागरूकता के तौर पर बात जो रखी है, जिसमें आज माननीय हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चुना गया है, तो एक भारतीय जनता पार्टी की बात ये भी सामने आ रही है कि सबके साथ हमारे भारत का विकास। तो भारत का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। तो आज यादव समाज के बीच में भी आज वो मुख्यमंत्री पद पर मोहन सिंह यादव को चुना गया है, जिनके पास मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई पद थे, जिन पद में अभी तक किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी व्यक्ति में पदों की क्षमता नहीं देखी जाती। हम बात करें तो यहाँ आज उस कार्यक्रम को डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी की विशेष उस यादगार में सौंपा गया है, जिसमें खास यहाँ लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में पहली ऐसी खबर देखने में आई है जहाँ यादव समाज के द्वारा विशेष सबसे पहले एक हमारे भिंड शहर के वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय चाचा सत्यनारायण शर्मा जी, जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए कई अभिनव पहल चलाई है, अटेर क्षेत्र के अंदर विकास के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें लगाकर अटेर क्षेत्र को चमकाया है। यहाँ डॉक्टर विशेष यहाँ अरविंद सिंह भदौरिया भी रहे हैं। अरविंद सिंह भदौरिया जिस प्रकार से भिंड में जब भी दौरा करने के लिए आते थे तो आदरणीय चाचा से जरूर परामर्श लेते थे और चाचा ही उन कई केंद्रित गाँव को ध्यान आकर्षित कराते थे जहाँ उनके माध्यम से आज विकास की लहर देखी जाती है। जहां आज उनको सबसे पहले डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है और हमारे भिंड से उनका एक अद्भुत कड़ी से जुड़ा हुआ हमारा भिंड है, जो कि मोहन सिंह यादव जी के प्रत्येक पदों पर यहां सम्मानित किया गया है। चाचा विशेष क्या कहना चाहेंगे इस खुशी पे? इस अवसर पे हम यही कहना चाहेंगे कि मोहन सिंह यादव की जो प्रतिभा है उसको इतना बढ़ाने का प्रयास करे यादव समाज कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक आदर्श बने और आदर्श मुख्यमंत्री का रूप लेकर के वो समाज के महिला समाज और आपका निर्धन बेरोजगार बच्चे स्वास्थ्य सभी विभागों में इस तरह का एक ऐसी क्रांति लाएं कि लोग उनको कभी जीवन में भूल ना पाए। यहाँ वरिष्ठ लोगों की इस प्रकार की राय है, तो यहाँ लड्डू एक दूसरे को खिलाकर मुंह मीठा कराने की जो प्रथा है हमारे भारत देश के अंदर, वो यहाँ शुरुआत के तौर पर बुजुर्गों को सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ सत्यनारायण शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकारों में गिनती आती है, यहाँ मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं ये समाज को कहीं ना कहीं जागरूकता के तौर पर जोड़े हुए हैं, समाज को नई दिशा की और नई पहल से जोड़ते हैं, जिसमें यहाँ कई अद्भुत बातें भी रखी हैं। कहा जाता है कि अगर हम बात करें विकास की तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम सबके साथ में ही पूरे भारत का विकास करेंगे, सबके साथ सबका विकास, तो यहाँ सभी का विकास होने की बात और विशेष चर्चा रखी जा रही है। यहाँ विशेष जो बात यहाँ दाव के माध्यम से रखी गई है कि समाज में आखिर हम क्यों डरे रहते हैं, समाज के बच्चे हमारे युवा बेटियां आखिर हम क्यों उनको पढ़ाने के लिए अग्रसर नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए अग्रसर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम में भी एक IAS IPS बच्चा भी बनेगा और कई ऐसे विधायक भी निकलकर सामने आएंगे, जो कि आज यादव समाज की अगर बात करें तो सबसे बाहुल और सबसे बहुमत वाली सीटें अगर माने तो एक उत्तर प्रदेश में विशेष यादव समाज देखा जाता है, दूसरा बिहार में। अगर गिनती की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में भी वो क्षमता हमारे युवाओं में होना है और हमें करनी चाहिए। इस विषय पर दाऊ ने जो बात रखी थी, दाऊ विशेष जो समाज को विशेष अग्रसर उजाले की बात करते हैं। प्रकाश की पहली लहर मध्य प्रदेश में अब की बार यादव समाज को जो मिली है, तो निश्चित है कि ये विटामिन ग्लूकोज डी बोलते हैं, इसको विटामिन डी बोलते हैं, तो यादव समाज के युवा कितने जल्दी अग्रसर हो सकते हैं? देखो, मैंने जो अभी 4 लाइन की कविता सुनाई थी उसका वो पहले हम उस दूसरे रूप में पढ़ते थे जी। वो पहले पढ़ी जाती थी, उगा शूर कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला हमारे घरों में न पहुंचा, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। यानी कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, ऐसे इनके मनों में अभी तक जो है गुलामी के समय से जो मानसिकता थी वो दबे और कुचले लोगों की मानसिकता थी जी। लेकिन धीरे धीरे अब इस प्रकार से हमारे लोग जो है सत्ता में आ रहे हैं और जैसा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है
कि डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जी जी, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सूरज उगा है जो निश्चित रूप से SC और OBC के समाज को जो है एक सूर्य की तरह चमकेंगे और उजाला देखना है आप लोग। और उजाला हम लोगों के घरों में पहुंचेगा, ऐसा हमें पूरा आशा और विश्वास है। और मैं उनको बहुत बहुत मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। दाव की अगर बात करें तो यहाँ माननीय जो आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पद पर जो मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं, यहाँ लोकसभा के आने वाले इस चुनाव में क्या मानते हैं कि अब की बार संपूर्ण तरीके से मोदी सरकार? लोकसभा चुनाव हकीकत में अभी मोहन यादव के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और परीक्षा की घड़ी है, और उस लिहाज से देखेंगे तो ये बड़ा कांटों भरा ताज है जी। और इसको वो किस तरह से सफल करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करे। तो निश्चित रूप से वो पूरी उम्मीद है कि वो अपने कार्य में सफल होंगे। देखिए, कई पार्टियां कितने ही प्रदेशों में कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। अपने यहाँ समाजवादी पार्टी का भी एक प्रकोप देखा गया था, और उस समाजवादी पार्टी का प्रकोप जहाँ बात करें तो ये अटेर क्षेत्र की वो भूमि है, यहाँ तीनों समाज एक ताकत से देखे जा रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी से कई बड़ी सभाएं करने के लिए विशेष यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव और यहाँ यादव समाज के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में कई बड़े बड़े नेताएं, और उनके बाद में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो होनी है, तो निश्चित है कि सभी के साथ सभी का विकास और मोदी सरकार की जो जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलता रहेगा। विशेष इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ मंचासीन रहे और मंच से संचालित कर रहे थे हमारे अंगद जी। अंगद जी से भी इस विषय पर हम चर्चा रखना चाहेंगे। अंगद जी, कई NGO आपके माध्यम से चलाए जाते हैं, महिलाएं, बच्चे अक्सर उन योजनाओं के बारे में लोगों को लाभान्वित करते हैं, तो गांव के अंदर लाभान्वित कितनी योजनाओं से किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के? हमारे गांव में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अभी वर्तमान में जिस योजना ने अपना चमत्कार दिखाया है, वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो थी, उसने सरकार को बहुत सपोर्ट किया। हमारी माता बहनों ने सरकार को बहुत सपोर्ट किया, और हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई, और भाजपा की सरकार बनी तो उसमें हमारे मोहन यादव जी, आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, क्योंकि वो कभी पद की इच्छा नहीं रखते थे। ये महाकाल की वो देन थी, मोहन यादव जी ने कभी भी अग्रसर होकर किसी पद को नहीं मांगा, लेकिन आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इस योग्य थे, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का दाग धब्बा नहीं था। ऐसा लोगों में देखा गया है, काफ़ी नेता पैनल में चले थे मुख्यमंत्री के लिए, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर किसी में प्रॉब्लम थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष बोर्ड ने, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आदरणीय मोहन यादव जी को जब चयन किया, तब देखा गया मध्य प्रदेश के अंदर यदि सबसे स्वच्छ छवि का व्यक्ति कोई है और सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति कोई है और ऐसा कार्यकर्ता अगर कोई है, तो वो आदरणीय मोहन यादव जी हैं, जिनको हम मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर सकते हैं, और उनकी देखरेख में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से वंचित रह सकता है। इसलिए ऊपर वाले सभी नेताओं ने ये कार्य अच्छा समझा, इसलिए उनका चयन किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने उन्हें चुना, क्योंकि हमने उनके साथ में कई बार संघ में कार्यक्रम किए हैं, तो हमको पता है वो हथियार बहुत अच्छे चलाते हैं। उनकी कलम भी मध्य प्रदेश में नंबर 1, उनका हथियार भी मध्य प्रदेश में नंबर 1। जब उज्जैन में सिंहस्थ का कार्यक्रम हुआ था, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उस सिंहस्थ में भिंड जिले से चुना गया था और सिंहस्थ में उज्जैन गया था। तब भी मैंने उनकी व्यवस्थाओं को देखा था, तो उन्होंने व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं रखी। खेतों में, टेंटों में AC लगा के लोगों को ठहराया था। अभी अगर मोहन यादव की बात करें तो समाज एकदम इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि आखिर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मोहन सिंह यादव का नाम आया है, ये नाम किस योग्यता के अनुसार आया है? मोहन सिंह यादव अभी तक कहाँ थे किसी को पता ही नहीं था, लेकिन यादव समाज के लोगों को ये पता था कि हमारे ही मध्य प्रदेश में हमारे एक उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और एक नहीं बल्कि 18 पद पूरे ही मध्य प्रदेश में उनके पास देखे जाते हैं। सबसे पहले तो वो इसी बात से सीनियर है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन सिंह यादव बचपन से ही जुड़े हैं।
अभी तक लगाव की बात करें तो मोहन सिंह यादव को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भी बिल्कुल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से उठाकर जो आज मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका पक्षधर माना जाता है। क्या मानते हैं, समाज में अक्सर जो एक सोच है युवाओं की, क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पे माननीय मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने पर युवाओं में एक सकारात्मक सोच पैदा हुई है और निश्चित तौर पे हम सभी की अपेक्षाएं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे मध्य प्रदेश की, भिंड जिले की और पूरे मध्य प्रदेश की अपेक्षाओं पे आदरणीय मोहन यादव खरे उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई। और सबसे महत्वपूर्ण तो बधाई आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय जो है सभी वरिष्ठ नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश का हीरा तराश के और उसको मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बिठाला है। और मध्य प्रदेश का बिल्कुल यहाँ मामा की बात आती है, यहाँ मामा की बात आती है। मामा शिवराज सिंह चौहान जो जिस प्रकार से अभी तक महिलाओं के बीच में अपने भाई होने का संपूर्ण तरीके से दायित्व निभा रहे थे, अब लोगों में ये कई भ्रांतियाँ हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद तो नहीं कर दी जाएगी, ऐसा होगा तो नहीं। तो पहले तो जब राजपाट जो चल रहा था वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से चलाया जा रहा, तो अब मोहन सिंह यादव आए हैं, मध्य प्रदेश में क्या बदलाव लाएंगे, मध्य प्रदेश में क्या शिक्षा का स्तर होगा, मध्य प्रदेश में क्राइम का क्या स्तर होगा, मध्य प्रदेश के अंदर खनन का क्या स्तर होगा, ये निश्चित तौर पर सोचने की बात आती है। पहले कहीं और की नगरी थी, लेकिन अब ये मोहन की नगरी है, यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी की ओर अपन बढ़ रहे हैं। ये कलयुग नहीं, ये सतयुग में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को पूर्ण तरीके से ये अवगत करा रहे हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं ये कहना चाहूँगा, कहावत कही, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महाकाल मोदी और मोहन, इस कलयुग में अगर अंत हुआ है तो मामा का अंत हुआ। मामा का अंत किसने किया? मोहन ने। मामा कोई भी मामा हो, चाहे मामा मारिच हो या मामा शकुनी हो, जी जी जी, या मामा माइल हो या मामा शिवराज हो, जब जब इन लोगों ने तांडव किया है तो बहाने जैसे हो जाते हैं, पैदा उत्पत्ति करते हैं कि इनकी मृत्यु होना ही तय है। मामा जिस तरह आज मृत्यु हुई है मामा की, ऐसे ही होती रहेगी। लोगों का मानना है कि अब मामा का शासन नहीं, अब यहाँ मोहन का शासन चलेगा, जिसमें मोहब्बत भी होगी, जिसमें प्यार भी होगा, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा भी होगी, चलने के लिए सड़कों का ज्ञान भी होगा और यहाँ प्रबुद्ध नागरिकों की कई संगोष्ठियाँ भी होंगी, जिन संगोष्ठियों में समाज को अग्रसर करने की एक क्षमता भी होगी। ऐसी एक विशेष कहानी आज इस धरई गाँव से शुरू हो रही है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कब तक सफर रखेगा यहाँ मोहन का। क्या मोहन लोकसभा के बाद कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएंगे? ये भी जुड़े रहिए डीबीसी से और देखते रहिए ऐसी कई खबरें, जहां इन खबरों में विशेष आपको कहीं ना कहीं झलकियां हमारे इतिहास की भी दिखाई जाती हैं। इसी के साथ कैमरामैन नीरज यादव के साथ ग्राम धरई से पत्रकार इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।